हेलो, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो हम यहाँ पे कल्चर का मॉड्यूल देख रहे हैं, इसका पार्ट 1 आ चुका है। इससे पहले हमने एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इसको हमने कंप्लीटली फिनिश कर लिया है और ये जितने भी पीटी 365 के मॉड्यूल्स हैं, उसमें अप्रैल 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक का करंट का कंपाइलेशन है, राइट? इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है, आपको ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमने क्या फिनिश कर लिया था? मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स एंड अदर आर्किटेक्चर्स, राइट? आज हम देखेंगे स्कल्पचर, पेंटिंग एंड अदर फॉर्म ऑफ आर्ट। सो हम सीधा यू कैन सी दैट अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या टॉपिक है हमारे पास? और देखिए इसका क्वेश्चंस बना था या 2015 में, ठीक है? तो क्वेश्चंस उड़िया जो थी वो क्लासिकल लैंग्वेज में उसकी स्टेटस को प्रूव करा गया था, इसलिए न्यूज़ में था, ठीक है? तो वहाँ सीधा-सीधा क्वेश्चंस 2014 में से अप्रूव करा गया एंड 2015 में उस क्वेश्चंस को पूछ लिया गया। तो हमारा मेन पर्पज़ यही है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसे कैसे टैकल करना है, राइट? सो इसी पे हम काम कर रहे हैं। चलिए, सो हम बात करते हैं सीधा अपने टॉपिक की। सबसे पहले हमारे पास सॉरी, क्लासिकल लैंग्वेज। तो अभी हुआ क्या है, थोड़ा गला खराब है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यूनियन कैबिनेट ने अभी क्या करा है कि अप्रूव करा है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस को। इसके लिए मराठी महाराष्ट्र, पाली एंड प्राकृतिक बिहार, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, असमीज़ असम एंड बंगाली वेस्ट बंगाल लैंग्वेज के लिए, ठीक है? तो इसलिए न्यूज़ में है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा हम क्लासिकल लैंग्वेज की। तो 2004 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार क्रिएट करी थी न्यू कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज, जिसे हम क्लासिकल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी होती है, इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स, ठीक है? इसके अंडर में साहित्य अकादमी इन 2004 जो कि एग्जामिन करेगी एंड प्रपोज करेगी लैंग्वेज फॉर द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। तो कौन सी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज में यू कैन से दैट होगी या नहीं होगी, तो ये कौन देखेगा? लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट करी गई और जो साहित्य अकादमी के अंडर में वर्किंग में है, राइट? अदर क्लासिकल लैंग्वेज में कौन-कौन सी हैं? जैसे ये थोड़ा-सा क्रम वाइज़ याद रखेंगे आप। तमिल इन 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु एंड कन्नड़ 2008, मलयालम 2013 एंड उड़िया 2004। तो यहीं से कुछ 14, 14 ठीक है? सो 2014 में उड़िया। तो ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है। इसे हम अभी टैकल करेंगे। आगे बात करते हैं, जितनी भी ये क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर होती हैं, वो 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं क्या क्राइटेरिया है क्लासिकल लैंग्वेज को डिक्लेयर करने का, ठीक है? सो वो किया जाता है जो अभी 2024 की बात करें, तो लिंग्विस्टिक हमारी जो थी, क्या नाम है? लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी का, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। ये कहती है कि ओरिजिनली लिटरेरी ट्रेडिशंस नॉर्म्स होने चाहिए, ठीक है? वो रिवाइव करे गए जो कि 2005 क्राइटेरिया को एज़ अ एलएसी लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी ऑब्जर्व करेगी एंड इट वाज़ अ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है प्रूव या डिसअप्रूव ओरिजिनली लिटरेरी ट्रेडिशंस के लिए, राइट? सो आगे देखते हैं बेनिफिट क्या होते हैं अगर कोई भी लैंग्वेज एज ए क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर हो जाती है तो दो उसको मेजर अवार्ड मिलते हैं हर साल, ठीक है? एंड डेडिकेट होती है सेंटर फॉर द स्टडीज और यू कैन से दैट सेंट्रल लेवल पे उसकी स्टडी की जा सकती है इन दिस लैंग्वेज एंड यूजीसी जो है वो प्रमोट करती है स्टेबलाइज प्रोफेशनल चेयर्स फॉर दीज लैंग्वेज इन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं क्या क्राइटेरिया है क्लासिकल लैंग्वेज को डिक्लेयर करने का। तो सबसे पहले बात करते हैं हाई एंटिक्यूटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट एंड रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 टू 2000 ईयर्स। तो लगभग 1500 से 2000 साल पुराना इसका इतिहास होना चाहिए, ठीक है? आगे क्या, अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट व्हिच इज कंसीडर अ हेरिटेज बाय द जनरेशंस ऑफ द स्पीकर्स। तो आप ये कह सकते हैं कि उसको कंसीडर करा गया है एज ए हेरिटेज के रूप में, ठीक है? आगे क्या हमारे पास, नॉलेज टेक्स्ट एंड स्पेशली प्रोज टेक्स्ट, राइट? प्रोज टेक्स्ट इन एडिशन टू इसमें प्रोज एंड पोएट्री भी होनी चाहिए, एपिग्राफिकल्स एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंस भी उसके होनी चाहिए, ठीक है? आगे क्या है फिर हमारे पास, तो ये एक क्राइटेरिया है क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये कुड बी डिस्टिंग्विश होना चाहिए फ्रॉम इट्स करंट फॉर्म से एंड कुड बी डिसकंटिन्यू विद द लेटर फॉर्म ऑफ इट्स ऑफ सोर्स, राइट? तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं। आगे बात कर लेते हैं जिन लैंग्वेजों को अप्रूव करने की बात हो रही है, तो उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे हमें मिल जाती है यहाँ पे प्राकृतिक, सो न्यू क्लासिकल लैंग्वेज है, वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस प्राकृतिक। ये क्लोज़ली रिलेटेड है किससे? इंडो आर्यन लैंग्वेज से, राइट? अच्छा, उसके बाद पाली अभी हमने पढ़ा था, तो ये लैंग्वेज आपको ज़रूर याद रखनी है। तो प्राकृतिक की बात करते हैं, तो ये एक लैंग्वेज ऑफ मास है, जो कि अपोज़्ड है किसका? संस्कृत का, ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। व्हिच वाज़ रेस्ट्रिक्टेड टू एलीट एंड हाई लिटरेचर, ठीक है? और ये रेस्ट्रिक्टेड थी एलिट्स एंड हाई लिटरेचर में। प्रकृति की बात करेंगे तो ये रिफ्लेक्ट करता है रीजनल सबटाइप्स बुद्धिस्ट लिटरेचर इन अ पाली वन ऑफ द प्राकृतिक। तो ये आपके लिए थोड़ा-सा इंपोर्टेंट हो जाता है। ये आपने पढ़ा भी होगा कि प्राकृतिक जो है वो पाली से रिलेटेड है, जिसमें बुद्धिस्ट के लिटरेचर हैं। इंस्क्रिप्शन की बात करें तो ये प्री गुप्ता टाइम्स की है, जिसमें स्पेशली अगर हम बात करें तो अशोकन एडिक्ट जो कि प्राकृतिक में मिले थे उसमें, ठीक है? बाय द टाइम ऑफ गुप्ता की बात करें तो प्राकृतिक जो थी वो स्टैंडर्डाइज़ थी एंड उसने अपना लोकल कैरेक्टर उस टाइम पे खो दिया था। आप ये भी कह सकते हैं, राइट? अच्छा, आगे बात करते हैं फिर हम पाली की।
तो ये भी ट्रेडिशनल है, जिसको आइडेंटिफ़ाई करा गया है विद द मगधी प्राकृतिक रूप में। तो ये मगधी का ही एक रूप है, सॉरी प्राकृतिक का ही एक रूप है, आप ऐसे कह सकते हो। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफर जो हैं वो वर्क करते हैं, जैसे कि जिसमें धम्मपदा है या फिर स्टोरी लाइक जातका टेल्स इन अ पाली। तो ये जो धम्मपद या जो जातक की कहानियाँ हैं, वो पाली लैंग्वेज में है और आप कह सकते हो कि ये मगधी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक ऐसे कह सकते हो। पाली जो है वो लैंग्वेज और थेरवाड़ा बुद्धिस्ट कैनन के रूप में भी जानी जाती है। पाली कैनन की बात करेंगे तो फॉल्स इंटू 3 जनरल कैटेगरीज़ या फिर आप पिटक कह सकते हैं बास्केट, तो टुगेदर नोन एज़ त्रिपिटक, ठीक है? 3 बास्केट। तो 3 बास्केट में जैसे हम थोड़ा-सा देख लेते हैं, पाली में ये 3 पिटक हैं, कौन-कौन से? विनय पिटक जिसे हम डिसिप्लिन बास्केट कहते हैं, सुत्त पिटक जिसे हम सेइंग बास्केट कहते हैं, अभिधम्म पिटक जिसमें बुद्धिस्ट की फिलॉसफी है। तो ये आपको थोड़ा-सा समझना है कि बुद्धिस्ट के जो कैनन है थेरवाड़ा में, वो 3 पिटक में है और वो तीनों पिटक की जो लैंग्वेज है वो कौन-सी है? पाली है, राइट? बिना बिना पिटक है वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बना है, वो रूल्स और डिसिप्लिन की बात करता है ऑफ द बुद्धिस्ट संघ मोनास्ट्री, ये ठीक है। उसके बाद सुत्त पिटक की बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट बास्केट है और ये डिस्करेज एंड सरमन ऑफ द बुद्धा हिमसेल्फ एज वेल एज सम रिलीजियस पोएट्री। तो इसमें आप कह सकते हो कि बुद्धा के सरमन जो है एंड जो रिलीजियस पोएट्री है वो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद अभिधम हमने बताया कि ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी है। आगे बात करते हैं की टर्म्स इंक्लूड जैसे सिटा जिसे हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं एंड सिटा जिसे हम मेंटल फैक्टर्स बोलते हैं एंड रूपा जिसे हम मटेरियलिटी बोलते हैं एंड निभाना जिसे हम फाइनल लिबरलाइजेशंस बोलते हैं, ठीक? तो आप कह सकते हो ये भी टर्म्स जो है वो किसमें है? पाली में। मराठी की बात करेंगे तो ये इंडो आर्यन लैंग्वेज है। मॉडर्न मराठी की अगर हम बात करें तो ये डिसेंडेड है फ्रॉम द कहाँ से? मराठी प्राकृतिक से, ठीक है? आगे बात करते हैं जो प्राकृतिक है वो डायलेक्ट है यूज्ड इन वेस्टर्न इंडिया में और ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज थी किसकी? सातवाहन्स की। तो वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस कि मराठी को अगर हम क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल कर रहे हैं तो कोई बिहाइंड रीज़न है, ये सातवाहनों की ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ठीक है? अर्लीस्ट एविडेंस की बात करेंगे तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो कि फाउंड हुए थे सतारा में 729 कॉमन एरा में, वो भी आपको मराठी लैंग्वेज में मिले थे। आगे बात करते हैं बंगाली एंड असमी की, तो इसका ओरिजिन जो है वो मगधी प्राकृतिक, देखिए पाली है या बंगाली एंड असमी है, ये भी मगधी प्राकृतिक से है, ठीक है? और ये फॉर्म है प्राकृतिक जो कि पॉपुलर है कहाँ पे? ईस्ट इंडिया में थी एंड ऑफिशियली लैंग्वेज है मगधा कोड की। वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। सो हमें देखना है कि मराठी किस तरीके से सातवाहनों की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। इसी तरीके से मगधा कोटों की मगधा जो कोड था उसकी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो बंगाली एंड असमी थी, ठीक है? चलिए थोड़ा-सा और देखते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे। फिर हमारे पास अदर इंपोर्टेंट प्राकृतिक लैंग्वेज जैसे अर्ध-मगधी, राइट? उसके बाद हमारे पास है शौरसेना एंड महाराष्ट्री। तो ये आप कह सकते हो ये भी प्राकृतिक लैंग्वेज में है। अर्ध-मगधी की बात करेंगे तो ये एसोसिएट होती है किससे? एंशिएंट किंगडम जो थे मगधा के उनसे, ठीक है? और ये मॉडर्न बिहार में भी मौर्यन एम्पायर के द्वारा इसको यू कैन से दैट इसके लिटरेचर या रिटन में ये थी, राइट? महावीरा की बात करेंगे जो कि फाउंडर थे जैनिज़्म के। ये जो बोर्न हुए थे कहाँ पे? मगधा में एंड अर्लीस्ट जैन टेक्स्ट जो थे वो भी कंपोज़ किए गए थे किसमें? अर्धमगधी में। तो ये बहुत इंपोर्टेंट है हमारे लिए कि अर्धमगधी आप कह सकते हो कि ये मॉडर्न बिहार में भी इसको यू कैन से दैट एसोसिएट यूज़ करा गया, राइट? एंड मौर्यन एम्पायर में भी थी और ये जैनिज़्म में भी। तो ये दोनों लैंग्वेज आपको आप कह सकते हो कि मौर्य एम्पायर एंड देन जैनिज़्म। आगे है शौरसेना की बात हम करें तो ये ओरिजिनली जो है स्पोकन होती थी वेस्टर्न पार्ट ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये अगर हम मॉडर्न की बात करेंगे तो ये मॉडर्न बिहार है हमारा, जिसे हम मगधा कहते थे पहले, ठीक है? आगे बात करते हैं शौरसेना की, ये जो थी वो पर्टिकुलरली यूज़ होती कहाँ पे? ड्रामा में, किसके द्वारा? वुमेन या फिर जो भी रेस्पेक्टेबल पीपल थे, ठीक है? और वो किसको? लोगों को ऑर्डर देते थे तब इसका यूज़ होता था शौरसेना का। महाराष्ट्री सॉरी, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो ये नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन में स्पीक करी जाती है एंड महाराष्ट्र की बात करेंगे तो ये लिटरेरी लैंग्वेज है, स्पेशली पॉपुलर है लिरिक्स सॉन्ग के लिए, राइट? चलिए आगे बात कर लेते हैं क्या स्टेप लिए गए हैं क्लासिकल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या सो कौन-कौन से हैं? जैसे डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो संस्कृत के लिए जैसे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, जो कि न्यू दिल्ली में है। महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान है, जो कि उज्जैन में है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो कि तिरुपति में है। तो ये संस्कृत को यू कैन से दैट डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट्स। इसी तरीके से तेलुगु एंड कन्नड़ की बात करेंगे तो सेंटर फॉर द एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन रेस्पेक्टिव लैंग्वेज एट द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज जो कि जिसको स्टेबलाइज करा गया 2011 में। इसी तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई। ये एक्चुअली में फोकस करती है प्रमोट करने पे जितनी भी इंडिया की लैंग्वेज हैं, उसमें क्लासिकल लैंग्वेज भी शामिल है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करेंगे तो ये सपोर्ट करती है क्रिएशन ऑफ प्रोफेशनल चेयर को इन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ये फोकस करती है क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया पे, राइट? उसके बाद है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट की बात करेंगे तो इट्स की ऑब्जेक्टिव है किसका? डॉक्यूमेंटेशन का, कंजर्वेशन का, डिजिटलाइजेशन एंड ऑनलाइन डिसमिनेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया, राइट? अगर हम मोस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो स्क्रिप्ट जो है वो यूज़ की जाती हैं 70% मैन्युस्क्रिप्ट में जो कि संस्कृत लैंग्वेज में और 30% जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो लैंग्वेज जैसे
असमीज़, बंगाली, मलयालम, मराठी, उड़िया एंड तमिल में, राइट? अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन कैसे आया था। देखिए, क्वेश्चन बहुत हल्का था, क्वेश्चन में कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था, सीधा-सीधा क्वेश्चन था। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली? तो उड़िया, कोंकणी, भोजपुरी भई इनको कहाँ मिला है? एंड असमीज़ इसकी तो अभी बात चल रही है ना। सो हमारे पास इसका आंसर था उस टाइम उड़िया। सो हम देख भी लेते हैं, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था। देखते हैं हम यहाँ पे है, राइट? सो ये देख रहे हैं आप किस तरीके से मैं एक बारी आपको याद और करा दे रहा हूँ इन अ फॉर्म ऑफ जो भी असेंडिंग ऑर्डर है अपना, जिसे आपको याद रखना है टी-एस-टी, ठीक है? के-एम-ओ। तो इस तरीके से आप याद रखते हो कि मतलब टेस्ट में नंबर कम आओ, ठीक है? ऐसे कह सकते हो आप। तो टी फॉर आपका तमिल हो गया, एस फॉर संस्कृत हो गया, टी फॉर तेलुगु एंड कन्नड़ हो गया और सॉरी टी फॉर तेलुगु, के फॉर कन्नड़, एम फॉर मलयालम और ओ फॉर उड़िया। ठीक है? इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बने थे। अब यही होता है ना कि लाइन बाय लाइन पढ़ने बैठ जाए, पता चले यार क्वेश्चन तो बहुत हल्का आ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तुलु बोमलाटा की। सो ये क्या है? क्यों न्यूज़ में है? तो वो थोड़ा-सा हम देखेंगे। देखिए, संगीत नाटक अकादमी वो रिवाइव कर रही है एंशिएंट थिएटर को, परफॉर्मेंस ऑफ थुलु बॉम्लाता, ठीक है? ये पोएट्री है व्हिच इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शंस, ठीक है? तो आप कह सकते हो कि ये एक्सटिंक्शन होने के कगार पे है, इसलिए न्यूज़ में है। अब हम बात आगे करते हैं थुलु बॉम्लाता की, ठीक है? सो क्या है? उसके बारे में थोड़ा-सा देखेंगे। या इसको हम डांस ऑफ लेदर डॉल्स के नाम से भी कह सकते हैं, जो लेदर की डॉल्स होती हैं, उसके नाम से, ठीक है? और ये मेनली परफ़ॉर्म होती है गोदावरी रीजन जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर मेड ऑफ गोट स्किन्स तो ये जो है अभी लेदर की बात कर रहे थे ना, तो ये बनी होती है किससे? गोट स्किन से मतलब जो बकरी की खाल होती है उससे। दे आर प्रोजेक्टेड ऑन ए स्मॉल स्क्रीन्स और ये स्मॉल स्क्रीन पे प्रोजेक्टेड होती है लाइक कलर फोटोग्राफिक ट्रांसपेरेंसीज़। मेजर स्क्रीन्स कैरेक्टर की बात करेंगे तो जिसमें एनिमल, बर्ड्स, गॉड्स एंड डेमन्स, ठीक है? मेजर थीम्स की रामायण एंड महाभारत। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो थुलु बोमलता है, वो एक्चुअली में लेदर डोल्स होती है, एक डांस होता है उसका और जो कि गॉट स्किन से बनी होती है, राइट? आगे बात करते हैं फिर हम अब टाइप ऑफ पपेट्री इन इंडिया में तो कौन-कौन सी है, वो थोड़ा-सा हम ज़रूर देखेंगे। जैसे स्ट्रिंग पपेट्स मिलता है, तो ये सॉरी ये दिख रहा है ना? राइट। सो स्ट्रिंग पपेट की बात करते हैं, तो ये आपको थोड़ा-सा याद रखना है, पहले रीजन ज़रूर देख लेने हैं। तो स्ट्रिंग पपेट आपको मिलेगा राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, राइट? अच्छा इसके एग्ज़ाम्पल हैं जैसे कठपुतली जो कि राजस्थान का है, उसके बाद गोमबेटा कर्नाटका का है, बोमलट्टा अभी हम पढ़ रहे थे ये तमिलनाडु, अ मिक्स ऑफ रोड एंड स्ट्रिंग पपेट्री। उसके बाद कुंडई ये उड़ीसा का, तो ये आपको याद रखना है कि स्ट्रिंग पपेट्स के ये एग्ज़ाम्पल हैं और रीजन्स में राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है? अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं तो ये स्ट्रिंग पपेट जो होती है इसमें जॉइंट होते हैं लिम्ब्स कंट्रोल बाय द स्ट्रिंग्स। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि इनको जॉइंट करा गया और इनको कंट्रोल किया जा रहा है किसी भी स्ट्रिंग्स के द्वारा, है ना? अलाउइंग ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड आर्टिकुलेशंस होता है इसमें, राइट? आगे बात करते हैं शैडो पपेट। तो ये कहाँ मिलेगा आपको थोड़ा-सा पहले हम देख लेते हैं। रीजन जैसे उड़ीसा, तो उड़ीसा में आपको स्ट्रिंग पपेट्स भी मिल रही थी। केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में भी वो मिल रही थी, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में मिल रही थी, ठीक है? एग्जाम्पल है इसमें रावण छाया जो कि उड़ीसा में है। उसके बाद है तुगालू गुम्बेटा जो कि कर्नाटका में और यहाँ पे हमें क्या मिल रही थी? हमें मिल रही थी बॉम्बलेटा जो कि तमिलनाडु का है, ठीक है? आगे बात करते हैं फिर हमें थुलु बॉम्बलेटा जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं हम रीजन देख लिया, एग्जांपल देख लिया हमने। अब फ्लैट फिगर्स दे आर कट आउट ऑफ लेदर्स तो इनको कट आउट किया जाता है फ्रॉम द लेदर से एंड व्हिच हैज़ बीन ट्रीटेड टू मेक अ ट्रांसपेरेंट, राइट? अच्छा, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो छाया पड़ रही है। आगे हमारे पास ग्लो पपेट्स, तो ये हाथ में फँसा के इसको एक्टिविटी कराई जाती है। सो इसका रीजन देखते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड केरला, ठीक है? एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे पावा कुत्तू, ये एक ट्रेडिशनल ग्लो पपेट जो है प्ले है, कहाँ का? केरला का, ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं ग्लो पपेट की जिसे हम स्लीव, हैंड या फिर पाम पपेट्स, ठीक है? के नाम से भी जानते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है सोशल थीम्स स्टोरी राधा कृष्णा की। क्लियर कट है? उसके बाद है रॉड पपेट, ये रॉड के थ्रू चलती हैं। इसमें इसके बारे में थोड़ा-सा हम बात करते हैं। तो ये रीजन जो है वेस्ट बंगाल और ओडिशा में। एग्जाम्पल जैसे पुतुल नाच, यामापुरी जो कि बिहार में, ये रोड पपेट है। रोड मतलब रोड के द्वारा चलने वाली, ठीक है? नॉट ए रोड, रोड, ठीक है? एक्सटेंशन ऑफ द ग्लो पपेट, बट ऑफ्टन मच लार्जर एंड सपोर्टेड एंड मैनिपुलेटेड बाय द रोड फ्रॉम द ग्लो, ठीक है? चलिए, तो इस तरीके से हमें देखना था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन्स बना किस तरीके से, तो हमने वो टैकल कर लिया था क्लासिकल लैंग्वेज वाला और अब हमारे पास आ जाता है पपेट्री इन इंडिया में, तो वो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं भाई मैप के थ्रू। सो देखते हैं यहाँ पे, थोड़ी स्पीड दूँगा मैं, ये आपको बस याद रखना है। कठपुतली राजस्थान में अभी हमने पढ़ा था, ठीक है? और यामपुरी बिहार में और उसके बाद है फिर हमारा, छोटा कर ले रहा हूँ मैं, पुतुल नौच जो कि असम में, ये वेस्ट बंगाल में भी मिलेगा आपको। कुंडई रावण छाया ये उड़ीसा में, ठीक है? अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है जैसे कठपुतली है, आपको ये पता करना है कि ये रोड पपेट्री है या फिर स्ट्रिंग है या फिर आप कह सकते हो स्टिंग है या फिर आप कह सकते हो हमने 4 पढ़ी थी ग्लोब है या शैडो पपेट है, तो इनमें थोड़ा-सा आपको डिफरेंस करके लिख लेना है कहीं साइड में। उसके बाद बात करते हैं फिर हमें पावाकुत्तू ये हमने पढ़ा था केरला का, जो कि यूपी में ही मिलता है जिसे हम ग्लो पपेट कहते हैं, ठीक है? उसके बाद बोम्मा लट्टम की बात करेंगे तमिलनाडु में,
थुली बमलता की बात करेंगे आंध्र प्रदेश में, ठीक है? तो ये आपको मैं एक बारी अच्छे से इसमें जो टाइप्स हैं, है ना? जैसे रावण छाया है, तो वो कौन-सी टाइप की आपकी पपेट्री है, तो रावण छाया हमने पढ़ा था, ये हमारी शैडो पपेट में आता है। छाया तो सेंस भी लग रहा है वहाँ पे, राइट? चलिए, आगे बात करते हैं जो पेंटिंग न्यूज़ में है, उनको थोड़ा-सा हम देखेंगे। अब देखिए मैं यहाँ थोड़ी-सी स्पीड दूँगा, ये न्यूज़ में बस आपको लोकेशन ज़रूर याद रखनी है, बस यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। 1 मिनट, या सो श्योर। जैसे सोहराई पेंटिंग की बात करेंगे, ठीक है? तो ये आपको कहाँ मिलेगी? हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड में और ये मेड हुई थी ड्यूरिंग सराई फेस्टिवल बाय द ट्राइबल्स वुमेन के द्वारा। तो पहले तो आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन्स लोकेशन बेस पे बनते हैं, ठीक है? अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके थोड़े से फीचर्स के बारे में। तो इसमें डिपिक्ट्स होते हैं एनिमल्स, बर्ड्स, नेचर्स, ठीक है? और इसको जीआई टैग मिल चुका है, ये थोड़ा-सा हमें देख के चलना है। इसमें नेचुरल पिगमेंट्स को हम यूज़ करते करते हैं जैसे ट्यूब्स, राइज, शैडो एंड फिगर्स, ठीक है? और ये जो प्रैक्टिस है वो मुराल आर्ट फॉर्म है ऑन ए मड हाउस वॉल्स के रूप में, ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा जो समझना है वो ये याद रखना है कि उसकी लोकेशंस क्या है और दूसरा आपको याद रखना है कि इसके लिए क्या कोई फीचर ऐसा है जो न्यूज़ में रहा है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं मातानी पचेडी इसकी बात करते हैं। तो ये जो मिलेगी आपको गुजरात और ये इंस्पायर्ड है कलमकारी के द्वारा, ठीक है? और ये एसोसिएट है वैगरी कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपको देखना है। मीनिंग क्या है इसका? बिहाइंड द आइडल ऑफ द मदर गॉडेस कि मतलब जो है आप कह सकते हो जो मदर गॉडेस की जो आइडल्स हैं, उसके बिहाइंड की ये बात करती है। अब फीचर्स में बात करेंगे तो ये टेक्सटाइल फोक आर्ट है, ठीक है? और पेंटेड जो है मरून, ब्लैक्स एंड व्हाइट के रूप में है, यूजिंग जिसमें बॉम्बो स्टिक्स, पेन्स एंड कलम का यूज़ होता है। तो इतना सारा नहीं पूछता, बस आपको लोकेशन ज़रूर याद रखनी होती है। दूसरा है हमारे पास ये डिपिक्ट है डिवाइन फेमिनाइज एट द सेंटर सराउंडेड बाय द डिवोटी फ्लोरा एंड फ्यूना। तो इसके जो आस-पास है वो आपको फ्लोरा, फ्यूना एंड डिवोटीज़ जो हैं, उनको सराउंडेड करा जाता है। आगे मिलता है हमें कुमत्तीपट्टी रॉक आर्ट्स, तो इसकी लोकेशन आपको मिलेगी तमिलनाडु में और ये रिप्रेजेंट करती है एंशिएंट लाइफ एंड अर्ली ड्वेलर्स को, ठीक है? ये थोड़ा-सा हमें देखना है, ये 3000 साल पुरानी है, ठीक है? और इसकी यूनिकली की बात करें तो ये फाउंड होती है इनसाइड अ केव, केव के इनसाइड में आपने इस तरीके से देखी भी होगी। आगे बात करेंगे तो इसमें डिपिक्ट क्या है एलिफेंट्स हैं, चैरियट्स हैं, है ना? ये सब हैं और इसमें इनॉर्गेनिक व्हाइट पिगमेंट एंड नेचुरल गम का यूज़ किया गया है। आगे हमारे पास केरला मुराल पेंटिंग तो सीधी-सी बात है ओरिजिन इसका केरला 8वीं सेंचुरी की बात है, ठीक है? इसे हम मुराल आर द तिरुनाडिकरा केव टेम्पल पर ये ओरिजिन है इसका। और फेमस लोकेशन की बात करेंगे तो जैसे कुमरालूर देवी टेम्पल, गुरुवायूर एंड इत्तुमनूर एंड मातनचार प्लेस, ठीक है? और ये इन्फ्लुएंस है इसके द्वारा भक्ति मूवमेंट एंड नेचर के द्वारा। थोड़ा-सा इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये पीक पीरियड में पहुँची थी 14th सेंचुरी एडी में, ठीक है? और लगभग 150 टेम्पल जो थे वो मुराल के थे। ये सीन इसमें दिखाए जाते हैं हिंदू एपिक के, जैसे अगर हम बात करें चित्रकार दास की, ठीक है? और डिपिक्ट इसमें होते हैं हिंदू मिथोलॉजी एंड एपिक्स। मतलब ये बात होती है डिपिक्ट्स का मतलब क्या-क्या चीज़ उसमें दिखाई जा रही है, बस इतना देखना है हमें, ठीक है? अच्छा और ये स्केचिंग एक्सीलेंस जिसे हम कॉन्ट्रास्टिंग अजंता मुराल कलर एम्फेसिस के नाम से भी जानते हैं। अदर इंपोर्टेंट न्यूज़ में देखेंगे अब हम। तो आप देख रहे होंगे जो चीज़ हमारे लिए इंपोर्टेंट है वहाँ हम रुक रहे हैं, नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास है आगे कुचिपुड़ी डांस, ठीक है? तो अदर इंपोर्टेंट न्यूज़ में तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये क्यों न्यूज़ में है? तो अभी हुआ क्या है कि आर्टिस्ट ऑफ कुचिपुड़ी डांस ये स्ट्रगलिंग कर रहे हैं अपने सर्वाइवल को लेके भी, इसलिए न्यूज़ में है। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म है और इसका ओरिजिन जो हुआ था वो कुचिपुड़ी विलेज आंध्र प्रदेश से हुआ। आगे बात करें इसको यूज़ किया जाता है कन्फ्रंट करने के लिए टू मेन अर्लियर नाउ अब इसमें इवॉल्व है डोमिनेंस ऑफ द वुमेन डांसर अक्रॉस इंडिया, ठीक है? आगे बात करते हैं इसके कुछ की फीचर की तो इस टाइप से आपने देखा होगा ये कुचिपुड़ी डांस। जैसे नोन फॉर इट्स क्विक मूव्स तो इसमें बहुत स्पीड से मूवमेंट होते हैं, लाइवली आई एक्सप्रेशंस होते हैं। अब जैसे तारंगम है, ये डांस मूव परफॉर्म है ऑन द एज ऑफ ब्रास प्लेट्स, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ फीट। हैज़ 2 फॉर्म्स की बात करेंगे तो ये ट्रेडिशनल म्यूजिकल डांस ड्रामा, द सोलो डांस, ठीक है? उसके बाद सिद्धार्थ योगी की बात करेंगे तो ये वैष्णव पोएट एंड विज़नरी है, जो कंसीव्ड एंड कुचिपुड़ी स्टाइल्स में है, ठीक है? ऑफ यक्षगान यानी कि आप कह सकते हो फोक डांस ऑफ कर्नाटका जो कि 17th सेंचुरी का। तो भाई हमें याद क्या रखना होता है? भई हमें याद रखना है कि जो कुचिपुड़ी है वो एक्चुअली में कहाँ की है, वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। जो स्टेटमेंट बनेगा वो पहले आप यहीं से क्लियर कर लोगे और डोमिनेंस की बात करेंगे तो अब इसमें वुमेन्स हैं, ना कि मेन्स, ठीक है? तो यही हमारे लिए इंपोर्टेंट है। 8 क्लासिकल डांस की बात करेंगे तो वो कौन-कौन से हैं जैसे भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिशा, सत्रिया, मोहिनीअट्टम्स एंड मणिपुरी। तो इसी की तो बात कर रहे थे कि ये 8 क्लासिकल डांस में आती है कुचिपुड़ी। तो 8 में से कुचिपुड़ी है रही, बाद बाकी ये भी हैं, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं फिर हमारे पास मोहिनीअट्टम। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है? ये क्यों न्यूज़ में है? केरला कलमडलम हैज़ लिफ्टेड जेंडर रेस्ट्रिक्शंस फॉर द बॉयज़ टू लर्न मोहिनीअट्टम्स मतलब आप कह सकते हो कि पहले थोड़ा-सा एक रेस्ट्रिक्शंस था
अगर हम जेंडर की बात करें तो अभी एक्चुअली में हुआ ये है कि केरला के जो कलामंडलम है, उन्होंने लड़कों के लिए जो मोहिनीअट्टम सीखा जाता है, उसके लिए जो भी लिंग संबंधी प्रतिबंध थे, उन सबको हटा दिया। तो ये इसलिए थोड़ा न्यूज़ में है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, तो हमारे लिए यहीं से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो जेंडर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, उनको किस तरीके से लिफ्टेड कर दिया गया है बाय द केरला कलामंडलम। तो वो किस किस क्लासिकल डांस पे किया गया है, तो आपको याद रखना है मोहिनीअट्टम पे। हो सकता है आपसे यूपीएससी में यहीं से क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि व्हाई न्यूज़ ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं मोहिनीअट्टम्स की। तो ये भी क्लासिकल सोलो डांस फॉर्म है केरला की, और कन्वेंशनली बात करें तो सोलो डांस जो परफॉर्म की जाती है बाय द फीमेल आर्टिस्ट के द्वारा, ठीक है? और इसमें इमोट्स जो प्ले होते हैं, वो डांसिंग और सिंगिंग के द्वारा होते हैं। मतलब कहते हैं, कह सकते हो आप, इसमें जो भी प्ले होगा या जो भी नाटक करा जाएगा, वो आप कह सकते हो डांस और गाकर, ठीक है? रेफरेंस ऑफ द मोहिनीअट्टम, इसको फाउंड करा गया टेक्स्ट कहाँ से, व्यवहार माला रिटन्स इन 709 बाय दी मजगमलम नारायण नामपुत्री, है ना? एंड द घोष यात्रा रिटन लेटर बाय द पोएट कुंजन नम्बियार, ठीक है? तो इनके द्वारा ये फाउंडेड है टेक्स्ट, इनके जो भी हैं। मेजर थीम्स की बात करेंगे तो लव एंड डिवोशन टू गॉड, इसमें यूजुअली जो है लॉर्ड विष्णु एंड उनके जो भी अवतार हुए हैं लॉर्ड कृष्णा के, वो भी लीड कैरेक्टर होते हैं इसमें, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो 40 डिफरेंट बेसिक मूवमेंट होते हैं, जिन्हें हम अदावुक्ल कहते हैं। अब आपसे हो सकता है टर्म में ये पूछ ले कि अदावुक्ल है क्या? तो ये मूवमेंट्स है, किसका? मोहिनीअट्टम्स का, ठीक है? ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है कि मोहिनीअट्टम्स का एक ये मूवमेंट्स है, ठीक है? बस इसमें ग्रेसफुल स्विंग बॉडी मूवमेंट्स विद नो अब्रप्ट जर्क एंड सडन लीप्स, ठीक है? ले एम्फेसिस ऑन एक्टिंग्स। अब इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज़ होते हैं, जैसे मदलम है, मृदंगम है, वीणा है, उजितलम्स हैं, सिम्बलम्स हैं एंड इडिक्का है। तो ये थोड़ा-सा आपको देख लेना है, बस ओवरव्यू कर लेना है कि ये जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो मोहिनीअट्टम में यूज़ होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्लारीपयट्टू, तो इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, बिदु जाम्बाल के बारे में थोड़ा-सा, वही सारी कहानी है ये। तो देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने अभी रिकॉग्नाइज़ करा है इंडियन क्लारीपयट्टू फेडरेशन। ये रीजनल स्पोर्ट फेडरेशन होगा जो कि प्रमोट करेगा क्लारीपयट्टू को ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है? इसलिए न्यूज़ में। क्लारीपयट्टू की बात करेंगे तो इसको ये डेवलप कहाँ से हुई? केरला से। ये मोस्ट एंशिएंट मार्शल आर्ट है वर्ल्ड की, ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। अब क्लारीपयट्टू ये नहीं याद रखना है आपको कि भैया ये क्लासिकल डांस है या वो है। ये एक आर्ट है, वो भी मार्शल आर्ट। तो क्लारीपयट्टू के बारे में आपने बिदुल जाम्बाल को अगर यूट्यूब सर्च करेंगे तो आपने करते हुए भी देखा होगा। अच्छा, इसके फीचर्स क्या हैं? तो इसमें हाई फ्लाइंग एक्रोबैटिक्स होते हैं, ग्रेसफुल मूवमेंट्स होते हैं एंड एम्प्लॉय डेडली वेपन्स एट द ईज़, तो ये थोड़ा याद नहीं रखना है हमें। फिलॉसफी इसमें मार्शल आर्ट, आयुर्वेदा, योगा एंड मेडिटेशंस। ट्रेनिंग गोल्स की बात करेंगे तो फिजिकल फिटनेस, सेल्फ डिफेंस, हीलिंग एंड मेंटल डिसिप्लिन, ठीक है? 2 मेन स्टाइल हैं इसकी, वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस, जैसे वडेक्कन जो कि नॉर्दर्न स्टाइल्स है, एंड थेक्कन की बात करेंगे, ये सदर्न स्टाइल्स है। ये हमें थोड़ा-सा याद रखना है। तो जो अगर हम नॉर्दर्न स्टाइल की बात करेंगे, तो ये मालाबार रीजन ऑफ केरला में प्रैक्टिस की जाती है, और थेक्कन या सदर्न स्टाइल्स की बात करेंगे तो ये त्रावणकोर रीजन्स में प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है? आगे बात कर लेते हैं फिर हम बिकम पार्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में भी पार्ट हो चुका है, अलोंग विद द 3 अदर इंडिजिनियस गेम। द गेम इंक्लूड्स इसमें गटका पंजाब का, कलारीपयट्टू एंड थांगटा ये मणिपुर का है, एंड मलाखम ये महाराष्ट्र का है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं फिर हम अदर मार्शल ऑफ आर्ट ऑफ इंडिया। सो कौन-कौन सी हैं अदर, जैसे अगर हम थोड़ा की बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में थोड़ा एक मार्शल आर्ट है, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। सरक की बात करेंगे, ये मणिपुर की है। उसके बाद लाठी खेला, ये बंगाल की है। उसके बाद अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे तो ये जम्मू एंड कश्मीर की है। मर्दानी खेल महाराष्ट्र का है। सिलाम्बम एंड कुट्टू वरसई ये तमिलनाडु की है। तो ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। चलिए, आगे बात कर लेते हैं हम वचना लिटरेचर की। तो इसके बारे में थोड़ा-सा देखते हैं। अभी हुआ क्या है, तो वो थोड़ा-सा हम देखेंगे। उससे पहले हम वचना लिटरेचर को थोड़ा-सा देख लेते हैं। दैट व्हिच इज़ स्पोकन इज़ अ लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म वचन्स, ठीक है? कि जो भई बोला गया है, वो शब्द वचन या शाब्दिक है उसका अर्थ, ऐसे कह सकते हो। सो अब ये न्यूज़ में क्यों है? थोड़ा-सा हम वो भी देख लेते हैं। तो ये हुआ क्या है कि जो वचन साहित्य को पुनर्जीवित करने वाले, आप कह सकते हो, फांगू हलकट्टी, ठीक है? तो उनकी जयंती पर उनको याद किया गया, इसलिए थोड़ा-सा ये न्यूज़ बन गई इसकी। सो टाइप ऑफ ये कैसा है? ये कन्नड़ा रिदम्स कंपोज़िशंस है, जिसे हम कन्नड़ा पोएट्री के नाम से भी जानते हैं। और इसका ओरिजिनेट की बात करें तो ये 11th सेंचुरी, है ना? कहाँ पे? थ्राइव्स थॉट्स एंड 12th सेंचुरी एज़ अ एलिमेंट ऑफ द सहारंस मूवमेंट्स, ठीक है? आगे बात करते हैं गुरु बसवन्ना की। तो ये इन्होंने स्पीयर हेड करते जो भी सराहना मूवमेंट था कर्नाटका का। सो टीनेंट्स ऑफ सराहना संस्कृत में कौन-कौन से हैं? जैसे अरूबी, इसका मतलब है नॉलेज एंड अवेयरनेस। आचार यानी प्रैक्टिस। अनुभव की बात करेंगे तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। कायका की बात करेंगे तो अर्निंग अर्निंग थ्रू फिजिकल लेबर। एंड दसुआ की बात करेंगे तो ऑफरिंग अ पोर्शंस ऑफ व्हाट इज अर्न टू नीडी विदाउट ए एनी अहम, यू कैन से दैट आई एम द गिवर्स। उसके बाद है मदरा चेन्नई के बारे में बात करते हैं। तो ये 11th सेंचुरी कोबलर सेंट थे,
जो रहते थे कहाँ पे वेस्टर्न चालुक्य रूलर्स में एंड इज़ कंसीडर्ड एज़ ए फादर ऑफ वचनाथ पोएट्री। तो ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये चीज़ें क्या है, ये वचना लिटरेचर है। आगे हमारे पास तंजावुर वीणा की बात कर लेते हैं थोड़ा-सा हम। तो ये क्यों न्यूज़ में है? तो इसने कंट्रीब्यूशन दिया था आर्ट्स एंड टेम्पल टाउन तंजावुर इन तमिलनाडु में। तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है इसके यूनिक वीणा क्राफ्टिंग के लिए। तो अब तंजावुर वीणा के बारे में थोड़ा-सा हम पढ़ लेते हैं, या सरस्वती वीणा भी कहते हैं हम इसे। तो टाइप्स क्या हैं वीणा के? हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूज़िक में बात करेंगे तो रुद्रा वीणा या विचित्र वीणा। कार्नेटिक क्लासिकल म्यूज़िक में सरस्वती वीणा एंड चित्रा वीणा। सो ये चीज़ें थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे पास हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में और कार्नेटिक कार्नेटिक यू कैन सी दैट सदर्न साइड में। तो किस तरीके से कौन-कौन सी वीणा का यूज़ होता है। तंजावुर वीणा या सरस्वती वीणा की बात करेंगे तो तंजावुर जो है वो केवल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सरस्वती वीणा जो है उसको मेड करा गया। रिकॉग्निशंस की बात करेंगे तो ये फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है इंडिया का जिसने रिसीव करा था जियोग्राफिकल इंडिकेशंस यानी कि जीआई टैग्स। 2 टाइप्स के हैं जैसे ओटू वीणा एंड एकनाथ वीणा। तो ओटू वीणा की अब इतना याद नहीं रखना भाई हमें। ये पार्ट्स जो है वो मेड होता है सेपरेटली दी असेंबलेड्स। एंड एकनाथ वीणा की बात करेंगे तो ये जो है कार्व है सिंगल पीस ऑफ वुड्स के रूप में। कल्चर सिंबल की बात करेंगे तो जैसे गॉडेस सरस्वती है जो कि डायटी ऑफ लर्निंग एंड आर्ट। तो ये तो हम वैसे ही पढ़ते हैं ना भैया कि सरस्वती बिना सरस्वती को रिप्रेजेंट करता है। इसी के बाद है हमारे पास क्राफ्ट्समैनशिप्स। तो जैकफ्रूट की जो वुड होती है कटहल की वो यूज़ की जाती है मेक द बीना और उसमें इन्वॉल्व होती है 3 मेन पार्ट्स जैसे रेजोनेटर्स, उदम्स, नेक डंडी एंड टर्निंग बॉक्स राइट? चलिए तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और टॉपिक की इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जो कि न्यूज़ में रही हैं तो उनके बारे में थोड़ा-सा हम देखेंगे। जैसे हमारे पास क्या-क्या है मोदम ये क्या है? सो असम का ये चाइदम मोदम जो है उसको ऑफिशियली इंस्क्राइब करा गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। ये थोड़ा-सा हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये बॉडी या सो श्योर ठीक है? तो सबसे पहले हम पहले ये बॉडी क्लियर कर लें कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसको शामिल करा गया है? ये हमने देखा चराइदम मोइदम्स को। तो क्या है इसकी जेनेसिस हुई जो वो 1972 में अंडर वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ड्यूरिंग द यूनेस्को का 7th सेशन था जब। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये 5 सीएस यानी कि क्रेडिबिलिटी कंजर्वेशंस, कैपेबिलिटी बिल्डिंग्स एंड कम्युनिकेशंस एंड कम्युनिटीज़। तो आप कह सकते हो 5 सी, ठीक है? ये इसका ऑब्जेक्टिव है मतलब क्रेडिबिलिटी बना के रखना, कंजर्वेशंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिकेशंस एंड कम्युनिटीज़, राइट? आगे बात करते हैं इसके रूल क्या हैं। तो ये फाइनल डिसीजन है ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इंस्क्रिप्शंस पे और ये मैनेज करता है वर्ल्ड हेरिटेज फंड्स एंड प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एड किसको? स्टेट पार्टी हैं जो भी इसकी और ये मॉनिटर करता है कंजर्वेशन एफर्ट ऑफ लिस्ट साइट। जो भी साइट आप देख रहे हैं किस तरीके से ये फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा है एंड देन आप कह सकते हो जो भी डिसीजन लेने वो भी फाइनल कर रहा है। मेंबर बात करते हैं तो उसमें 21 स्टेट पार्टी जो कि रिप्रेजेंटेड इलेक्टेड होती है किसके द्वारा? जनरल असेंबली फॉर 6 ईयर के लिए, ठीक है? इंडिया जो है वो 6 ईयर के लिए इलेक्टेड है 2021 से 25 के लिए, ठीक है? अब आईसीसीआरओ में की बात करेंगे तो ये प्रमोट करता है कल्चर, हेरिटेज, कंजर्वेशंस और आईसीओएमएस की बात करेंगे तो ये वर्क ऑन प्रिजर्विंग आर्किटेक्चर्स एंड लैंडस्केप हेरिटेज, राइट? चलिए। तो अब हम थोड़ा-सा मोर ऑन न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। सो ये जो डिसीजंस है वो टेकन करा गया 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी डब्ल्यूएचसी सेशन इन दिल्ली में, ठीक है? ये पहली बार है कि जो नॉर्थ ईस्ट से कोई भी साइट को लिया गया है, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है? जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ठीक है? और कल्चर कैटेगरीज़ बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट साइट्स यानी कि आईसीओएमएस। इंडिया की टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करेंगे तो अब 43 हो गई हैं विथ 3 बीइंग इन असम और असम में जैसे इंक्लूडिंग काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क और एक और हो गया हमारे पास चारादोई मोदम्स। तो ये आपको ज़रूर याद रखने हैं। तो असम के 3 हो गए काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क, ठीक है? अदर इनिशिएटिव जो हैं वो 46 सेशन में लिए गए तो वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। पहली बार है इंडिया ने होस्ट करी थी इस मीटिंग को डब्ल्यूएचसी को यानी कि वर्ल्ड जो हमारी हेरिटेज ऑर्गनाइजेशंस है। आगे बात करते हैं इंडिया अनाउंस करा $1 मिलियन ग्रांट जो है वो यूनेस्को को देगा कंजर्वेशन एफर्ट स्पेशली इन द ग्लोबल साउथ के लिए, ठीक है? आगे बात करते हैं इंडिया एंड यूएसए ने साइन करे थे प्रॉपर्टी एग्रीमेंट जो कि प्रिवेंट करेंगे इल्लीगल ट्रैफिक एंड रिटर्न्स आर्टिफैक्ट्स को। अच्छा आगे क्या है फिर हमारे पास सीपीए की बात करेंगे तो ये अलाइन है किसके साथ 1970 यूनेस्को कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग इल्सिट ट्रेड्स इन ए कल्चर पोएट्री, ठीक है? तो सीपीए यू कैन कल्चर प्रॉपर्टी अरेंजमेंट एग्रीमेंट्स। आगे क्या है हमारे पास? अब देखते हैं थोड़ा-सा हम चराइदम मोदम के बारे में तो उसकी लोकेशंस कहाँ है, कैसे है? तो ये पटकाई रेंज ईस्टर्न असम में पड़ता है। और इसका अगर हम रॉयल नेक्रोपोलिस की बात करेंगे तो ये होम है रॉयल नेक्रोपोलिस ऑफ द थाई अहम डायनेस्टी कब 13 से 19th सेंचुरी में एंड ये कंपेयर है इजिप्टियन पिरामिड के टाइप से, ठीक है? मोदम्स का मतलब है होम फॉर स्पिरिट्स मतलब आप कह सकते हो स्पिरिट्स का घर एंड ये सिम्बोलाइज़ है हेवन अर्थ कॉन्टिन्यूम के रूप में। उसके बाद हमारे पास ओरिजिन्स के बारे में बात करेंगे तो ये हिस्टोरिकल क्रॉनिकल
फ्रॉम फ्रॉम है कहाँ से? अहोम डायनेस्टी से और ये सर्व करता है एज़ ए रिलायबल सोर्स ऑन द रॉयल नेक्रोपोलिस लैंडस्केप्स, ठीक है? अच्छा, अब ये भई नेक्रोपोलिस ऐसे समझ सकते हो कि कोई प्राचीन शहर है और वहाँ कुछ कब्रिस्तान टाइप का है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं आर्किटेक्चर फीचर की। तो वन ट्री एंड द ट्री जो कि यूज़ हुए हैं फॉर द कॉफ़िन्स एंड बार्क मैन्युस्क्रिप्ट वर प्लैनेट एंड वाटर बॉडी जो है वो भी क्रेडिटेड है मोइदम के आस-पास में। मोइदम में और क्या कंसिस्ट है जैसे अर्थिन्स माउंट्स या जिसे हम गा मोइदम्स कहते हैं, जो सेंट्रल श्राइन्स है या फिर ऑक्टोगन बॉल्स है या ब्रिक एंड स्टोन्स बॉर्डर, थोड़ा-थोड़ा देख लेना है आपको, ज़्यादा नहीं है। बस आपको याद रखना है कि असम में है और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड करा गया है। प्रोटेक्शंस ऑफिसर की बात करेंगे तो इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा स्पेशल ऑफिसर जिसे हम मोइदन फुक्कन्स के नाम से जानेंगे, राइट? एंड गार्ड्स ग्रुप नोन एज़ द मोइदा मियाँ, राइट? अच्छा चलिए आगे क्या है हमारे पास? आगे बात कर लेते हैं इनसाइट एंड आफ्टर लाइफ्स बिलीफ्स। तो मोइदम जो है वो ग्रेव गुड्स वही वाली बात कर रहे थे एंड समटाइम्स इवन सर्वेंट्स रिक्रूटमेंट इन देयर आर्ट लाइफ्स। तो ये थोड़ा-थोड़ा आपको देख के चलना है, ज़्यादा इंपोर्टेंट जो होगा उसे हम ज़रूर निकालेंगे। आगे डिस्कवरी की सॉरी आगे हम ब्यूरल्स प्रैक्टिस जो है इंडिया में वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। जैसे न्यूलिथिक की बात करेंगे, तो ये बुर्जा हम जो श्रीनगर में पड़ता है, हैज़ द एविडेंस ऑफ द पिट ब्यूरल्स ओवल शेप में है एंड ये भी यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। ये थोड़ा-सा आपको देखना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे डेड बॉडी जो थी वर जनरली प्लेस्ड इन नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन ऑन देयर बेक में, ठीक है? हड़प्पा कॉफिन वुरियल्स लूथल में आप बात करेंगे तो पेयर ऑफ स्केलेटन्स मिले हैं मेल एंड फीमेल्स के और लाइफ आफ्टर डेथ की बात करता है ये केयरफुल प्लेसमेंट ऑफ बॉडीज विद द ऑर्नामेंटल्स एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? इसी तरीके से मेगालिथ है तो यहाँ पे स्टोन जो है इरेक्टेड हुए हैं स्ट्रक्चर ऑफ फॉर द डीड्स के लिए। ओरिजिन इसका न्यूलिथिक चैल्कुलेट पीरियड से है, ठीक है? और जनरल ये एसोसिएट है आयरन के साथ हैंड आल्सो रिफरेंट एज ए आयरन एज, ठीक है? यही बिलीव करता है डेथ एंड आफ्टर लाइफ पे एंड प्रिसीव्स थ्रू द ग्रेव गुड्स एंड पोएट्री ऑफ अदर ऑफरिंग्स, ठीक है? हायर विंकल्स मेगालिथिक साइट इन ए गंगावती टेकला एंड कोपल डिस्ट्रिक्ट्स कर्नाटका अंडर ये सब कंसीडर है टेंटल लिस्ट ऑफ यूनेस्को में। तो ये थोड़ा-थोड़ा आपको देख के चलना है भई, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं फिर हमारे पास अहोम डायनेस्टी की। सो ये 13 से 19th सेंचुरी एडी की बात है, तो उसको स्टेबलाइज़ करा गया किसके द्वारा? सुकवाहा सहान प्रिंसेस ऑफ मुंगमाओ जो असम से आए थे आफ्टर क्रॉसिंग द पटकाई माउंटेन्स, ठीक है? अच्छा आगे बात करते हैं ये डिसेंडेंट ऑफ द ताई रेस हू जो माइग्रेट हुए फ्रॉम द चाइना यूनियन प्रोविंस से अलोंग द इंडिया म्यांमार बॉर्डर के थ्रू। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें अहोम डायनेस्टी की तो यहाँ पे जो पावर थी, वो हेवीली वेस्टेड थी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक है? के अतिरिक्त विंग इन मोनार्की में। जो किंग था वो कुड ओनली बी अपॉइंटेड विद द कंकरेंस ऑफ द पत्र मंत्रीज। तो जो पत्र मंत्री थे उनके द्वारा किंग को अपॉइंट किया जाता था ड्यूरिंग थ्री पीरियड्स इन 14th सेंचुरी। और जो 14th सेंचुरी के अगर हम थ्री पीरियड की बात करें तो देयर वर नो किंग एट ऑल लैक ऑफ सूटेबल कैंडिडेट, राइट? कल्चर की बात करेंगे तो ये सेजम वो सॉरी सैविज्म जो शिव को मानने वाले हैं एंड शक्ति मूवमेंट्स, ठीक है? उनको ये अडॉप्ट करा गया किसमें? अहोम डायनेस्टी में, ये थोड़ा-सा याद रखना है। डाउनफॉल की बात करेंगे तो इसका एंड हुआ था बर्मीज़ इन्वेजन ऑफ असम के द्वारा एंड सब्सिक्वेंट एनेक्सेस करा गया किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद ट्रीटी ऑफ कौन-सी हुई? येंदवो जो कि 1826 में, ठीक है? ये थोड़ा-सा आपको रखना है। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ें इंपोर्टेंट है उनको हम ज़रूर निकाल के चल रहे हैं। का फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। सो ये चीज़ हमें देख-देख के चलनी है हल्की-हल्की। केरला ने सेलिब्रेट करा है कोझिकोड रिकॉग्निशन एज़ ए इंडिया का फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में। कोझिकोड की बात करेंगे तो उसकी लोकेशन जो है वो मालाबार कोस्ट पे है और जो टर्म है कैलिको मतलब इसका मतलब है हैंड-डेड वूवन कॉटन क्लॉथ्स जो कि बिलीव करते हैं ड्राइवन फ्रॉम द कैलिकट्स के रूप में। हिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे रूलर थे मिडीवल एज के जिसको रूल कर रहे थे कौन? समुथिरी या जिसे हम जमुदियन कहते हैं। सिटी ऑफ स्पाइसेस के नाम से भी जाना जाता है तो ट्रेड होता है यहाँ पे स्पाइसेस जैसे ब्लैक पेपर है, कार्डामम्स विद ड्यू है, अरब्स है, फिनिशियंस है एंड चाइनीज़ फॉर मोर देन 500 ईयर्स। तो लगभग आप कह सकते हो कि ये सिटी ऑफ स्पाइसेस के नाम से भी जाना जाता है कोझिकोड। फॉरेन ट्रैवलर यहाँ पे कौन आया? इब्न बतूता वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस 14th सेंचुरी में, वास्को डी गामा पोर्तुगीज़ से, अब्दुल रज़्ज़ाक पर्शियन से, ठीक है? कब 15th सेंचुरी में, ठीक है? कंटेम्परेरी सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो ये रोबस्ट यू कैन से दैट रोबस्ट करता है लिटरेरी फाउंडेशन को लगभग 500 लिबरेशंस है और 70 पब्लिशर्स, ठीक है? 2012 में क्या हुआ था? इसे टैग मिला सिटी ऑफ स्कल्पचर या शिल्पा नगरम किसको? कोझिकोड को वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस because of the various architectural sculpture located in various part of the city। केरला ने अनाउंस करा था जून 23 को ये सेलिब्रेट करा जाएगा एनुअली सिटी ऑफ लिटरेचर डे इन कोझिकोड। तो बस आपको इतना याद रखना है कि सिटी ऑफ लिटरेचर जो है वो किसको? कोझिकोड को बोला गया और स्कल्पचर के नाम से भी इसको अनाउंसमेंट करा गया था 2012 में। आगे हमारे पास वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। तो देखिए जो चीज़ लग रही है कि भई हमें जल्दी पढ़ना है, निकलना है यहाँ से, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है? और हमें ओवरव्यू करना है क्योंकि सारा कुछ तो भैया पीटी 365 से आ नहीं से रहा।
आपका स्टैटिक पोर्शंस मजबूत है और आपने स्टैटिक पोर्शंस को सिलेबस से कनेक्ट किया है और उसके बाद अगर आप पीटी 365 को पढ़ रहे हैं, तो आपको ये भी समझ में आएगा किस तरीके से हम इसको रिलेट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे बात करते हैं वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की, तो थोड़ा-सा हम देखते हैं क्या है। आफ्टर जयपुर, जयपुर के बाद मालापुरम एंड मैसूर, श्रीनगर, ये जो है 4th इंडियन सिटी हुआ है जिसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला है बाय दी वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, ठीक है? अच्छा, और मोर ऑन न्यूज़ की बात करते हैं, तो ये जो रिकॉग्निशंस है वो कम्स आया 3 ईयर आफ्टर द सिटी ऑफ श्रीनगर, तो 3 साल हो गए श्रीनगर को, उसके बाद इसका नंबर आया, ठीक है? इसका अगर हम बात करें, हमारे पास है, राइट? अ ये डिज़ाइन है एज़ पर द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यानी यूसीसीएन फॉर द क्राफ्ट एंड फोक आर्ट इन 2021, ठीक है? तो ये डेज़िग्नेटेड है, आप ये भी कह सकते हो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के रूप में। अब बात कर लेते हैं हम यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का, ये क्या है भैया? तो इसकी बॉडी थोड़ा-सा देख लेते हैं। ये इसकी जेनेसिस हुई 2004 में और ये प्रमोट करता है कॉर्पोरेशंस जो भी सिटीज़ हैं, जो यूज़ करती हैं क्रिएटिविटी एज़ अ स्ट्रेटेजिक फैक्टर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट्स। सिटीज़ कवर करती हैं कौन-कौन? लगभग 350 सिटीज़ वर्ल्ड वाइड आर द पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क, इसके यूसीसीएन के यानी कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के रूप में 7 क्रिएटिव फील्ड्स कवर्ड होते हैं, जैसे क्राफ्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, फोक आर्ट्स है, डिजाइन है, फिल्म है, गैस्ट्रोनॉमी है, लिटरेचर है एंड मीडिया एंड आर्ट एंड म्यूजिक। तो आप कह सकते हो ये 7 क्रिएटिव फील्ड्स हैं जो कि यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में आते हैं। अदर इंडियन सिटीज ऑन यूनेस्को जैसे लिस्टेड हैं। बाय द फील्ड म्यूजिक की बात करें तो ग्वालियर, राइट? सो अब बात कर लेते हैं हम, यहाँ यहाँ हम कहाँ तक देख रहे थे? जो लिस्ट ऑफ फील्ड म्यूज़िक की बात करेंगे तो देखिए, फील्ड म्यूज़िक में ग्वालियर, चेन्नई एंड वाराणसी, फ़िल्म में मुंबई है, ठीक है? गैस्ट्रोनॉमी हैदराबाद है एंड क्राफ्ट एंड फ़ोक में जयपुर एंड श्रीनगर से। तो आप कह सकते हो कि ये यूसीसीएन में लिस्टेड है, राइट? आगे बात करते हैं वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की, तो उसको लॉन्च करा गया 2014 में डब्ल्यूसीसीआई के द्वारा और ये रिकॉग्नाइज़ है लोकल अथॉरिटीज़, क्राफ्ट्स पीपल एंड कम्युनिटी इन ए कल्चर, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड और ये स्टेबलाइज़ करता है डायनामिक नेटवर्क ऑफ द क्राफ्ट सिटीज़ को अक्रॉस द जो ग्लोब है, ठीक है? ये कह सकते हैं आप एंड ये क्रिएटिव इसका मेन प्रिंसिपल जो है वो क्रिएटिव इकोनॉमी को लेके है। श्रीनगर जो है वो लोकल क्राफ्ट जिसमें पश्मीना शॉल्स है, वैलनट वुड कार्विंग है, हैंड नोटेड कारपेट्स है, कनी शॉल्स है, और उसके बाद कदम बंद यानी कि सीलिंग डिजाइन्स है, शोजी क्राफ्ट्स है, जिसे निडल एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं एंड जलंकोजी जिसे चेन स्टिक्स रंग्स बोलते हैं, नामदा इतना भैया याद नहीं रखेगा, बस देखना है आपको, बसूली पेंटिंग है, ठीक है? और ये आपका पाइपर मैचे है। डब्ल्यूसीसीए की बात करेंगे तो इसको फाउंडेड करा गया मिस एलिन ओसबोर्न्स, वेंडरबिल्ट्स, बिब्स एंड एमएस मार्गरेट इतना तो भैया नहीं याद रखना ना मैं एंड श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय और ये फर्स्ट वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जनरल असेंबली न्यूयॉर्क 1964 में। तो भैया इतना नहीं याद रखना किसने फाउंडेड करा, किसने नहीं, बस आपको ये देख लेना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इंडियन कौन थे। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय, राइट? कमला देवी चट्टोपाध्याय जो कि मंगलुरु, ये फर्स्ट वुमेन थी जो रन कर रही थी लेजिस्लेटिव सीट इन इंडिया मद्रास प्रोविंशियल इलेक्शन से। कंट्रीब्यूशन इनका क्या रहा है? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक अकादमी, सेंट्रल कोटेज इंडस्ट्रीज, एम्पोरियम्स एंड क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया और ये अफिलिएट है यूनेस्को से अंडर किसके कंसल्टिव स्टेटस के रूप में। हेडक्वार्टर्स का कुवैत में, हाउएवर द हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूसीसीआई चेंज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टर्म्स, ठीक है? चलिए आगे हमारे पास खिलाड़ी एक्सक्वेशंस, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। सो रिसेंटली अभी हुआ क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट एट ए खिलाड़ी इन तमिलनाडु, इन्होंने अनरीच्ड करा है क्या अ क्रस्टल क्वार्टर्स विंग्स यूनिट फ्रॉम द संगम राम से इरा से, ठीक है? अब हम बात करें खिलाड़ी एक्सकवेशन साइट की, तो ये एक साइट एक्सकवेशन साइट है। सो ये खिलाड़ी जो है वो स्मॉल विलेज है जो कि सिचुएटेड है बैंक ऑफ वैगई रिवर, तो वैगई रिवर के किनारे पे, जो कि आपका तमिलनाडु के शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि खिलाड़ी एक्सकवेशन जो है वो कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। कहाँ पे? शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में। रिवर कौन-सी है? वैगई, ठीक है? और ये जो एक्सकवेशन मतलब जो खुदाई हुई है खिलाड़ी, वो शुरुआत हुई थी 2015 में। किसके द्वारा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड तमिलनाडु आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। क्लियर कट है? सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें इसके क्या है खिलाड़ी एक्सपेडिशंस के, तो यहाँ पे क्रूशियल एविडेंस मिले हैं मिसिंग लिंक्स ऑफ द आयरन एज के, ठीक है? जो कि 12th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा टू 16th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा टू द अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है? और ये लिंक्ड है संगम युग से, ये भी थोड़ा-सा आपको देखना है और अर्बन सेटलमेंट एंड प्रूफ ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड्स भी मिले हैं यहाँ पे। एक्जिस्टेंस ऑफ इंडस्ट्री की बात करेंगे तो जैसे हमें मिले हैं स्पिंडल्स होल्स, कॉपर निडल्स, टेराकोटा सील्स, डाइंग इंडस्ट्री एंड ग्लास बीड्स इंडस्ट्री। तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो उस तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में इसकी पोएट्री है, ठीक है? अगर हम संग अब देखिए ये जो है खिलाड़ी एक्सहिबिशंस मिला है ना वो संगम पीरियड से लिंक्ड है। अब हम थोड़ा-सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, संगम पीरियड्स के बारे में। तो ये एंशिएंट तमिलनाडु, केरला और 6th सेंचुरी से लेके 3rd सेंचुरी कॉमन एरा तक। संगम की बात करेंगे तो असेंबली और गैदरिंग ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर। तो संगम का मतलब क्या है?
कि जहाँ पे कवि और स्कॉलर जो है मतलब पढ़ने वाले लोग या आप कह सकते हो जो स्कॉलर यू कंसीडर वेरी हाई लेवल नॉलेज तो वो एक जगह कहीं असेंबल होते हैं या सॉरी असेंबलीज़ करते हैं अपनी इकट्ठा होके, उसे हम संगम कहते हैं। नोटेबल फीमेल पोएट्स उसमें कौन-कौन सी थी? तो जैसे अय्यर, ठीक है? नेचलियार्स एंड काकड़ी पेनियार। अब देखिए ये नाम नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा क्या संगम पीरियड्स में फीमेल पोएट्स थी या नहीं थी? यानी कि संगम पीरियड्स कंसीडर द अ, फीमेल पोएट येस और नॉट सो ये स्टेटमेंट इस टाइप का आपको पता होना चाहिए, येस थी। यही बहुत है हमारे लिए। आगे बात करते हैं सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वर्ण जो था वो संगम पोएट में था, आप कह सकते हो कि किस तरीके से सोशल का क्लासिफिकेशन था, किसमें वर्णा में। वर्णा का मतलब है जैसे 4 वर्ड हैं ब्राह्मण, है ना? क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, इस तरीके से। आगे बात करते हैं 3 संगम्स की, तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो मदुरई तमिलनाडु में, सेकंड संगम आपको मिलेगा कहाँ पे? कपड़ापुरम तमिलनाडु में। उसके बाद है हमारे पास वट्टकृतुल ये जो है तमिल रिचुअल ऑफ फास्टिंग टिल डेथ, ठीक है? और ये वाइड स्प्रेड रहा है ड्यूरिंग द संगम एज। तो आपको याद रखना है कि वट्टकृतुल का मतलब है कि तमिल रिचुअल्स हैं जब तक कि डेथ नहीं हो जाती। लिटरेचर की बात करेंगे तो जैसे तोल्कापियम ये अर्लीएस्ट है, उसके बाद है इट्टुटुकी एंड पुट्टू, ठीक है? अच्छा, द टू इपिक्स हैं जैसे शिलापतिग्रंथ एंड मिनी मेघामलाई, ठीक है? मेघालाई, नॉट हिमालय। आगे बात करते हैं लेटर न्यूज़ की तो ब्राह्मण इंस्क्रिप्शन इन आंध्र प्रदेश में, तो ब्राह्मण इंस्क्रिप्शन जो थे वो भी डिस्कवर हुए थे। कहाँ पे? धरनीकोटा विलेज जो कि अमरावती आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगर हम धरनीकोटा विलेज की बात करेंगे तो मीडियम ऑफ इंस्क्रिप्शन या यहाँ पे क्या है जैसे मेमोरियल पिलर्स जो मिले हैं जो डिपिक्ट कर रहे हैं 2 डॉटर्स को जैसे हटनांस एंड विनिया को अलोंग विद एन अटेम्प्ट्स। स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज की बात करेंगे तो ये प्राकृतिक लैंग्वेज में रिटन्स हैं जहाँ पे ब्राह्मी कैरेक्टर्स को यू कैन से दैट कैरेक्टराइज़ करा गया है। कल्चर एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो द एरिया अराउंड जैसे धरनीकोटा स्पेशली अमरावती इज नोन फॉर द बुद्धिस्ट स्तूपा एंड मोनास्ट्रीज एंड आर्टिफैक्ट्स, ठीक है? आगे बात करते हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट की, तो इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुआ है? ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिटन राइटिंग सिस्टम इन इंडिया है और अगर हम बात करें तो ये 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में इसका ओरिजिनेट हुआ और ये मोस्ट फेमस हुआ अशोका एडिक्ट्स की वजह से। अच्छा, आगे हमारे पास अबुगिडा वेयर ईच कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट ए कांसेप्ट विद द इनहेरेंट वोवेल्स, ठीक है? आगे हड़प्पन सिविलाइजेशन तो थोड़ा-सा हम इसको भी देख लेंगे। चलिए। सो ये क्यों न्यूज़ में है? इट हैज़ बीन लगभग 100 साल हो गए सिंस जॉन मार्शल्स, द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशंस सितंबर 20, 1924 तो लगभग 100 साल हो गए जॉन मार्शल्स के तो आप कह सकते हो कि 20 सितंबर 1924 को स्टार्ट करा गया था डिस्कवरी करने के लिए या खुदाई के लिए, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हम हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये कहते हैं बात एक ही है, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलो या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशंस बोलो, एक ही बात है। अब आपको इसमें से मेन पॉइंट निकालने हैं। बैकग्राउंड की बात करेंगे तो ये डिस्कवर हुआ था हड़प्पन इन्हें मॉडर्न डे की बात करेंगे जो कि पंजाब में पड़ेगा, ठीक है? और पंजाब और प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, ये भी याद रखना है। लोकेशन की बात करेंगे तो ये लगभग 2000 सिटीज़ जैसे साइट्स इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तो आप कह सकते हो कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशंस है, वो लगभग 2000 साइट्स में बँटा हुआ है जो इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। ज़्यादातर जो साइट हैं वो इंडस एंड सरस्वती रिवर बेसिन्स में मिली हैं, ठीक है? टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 6000 बिफोर कॉमन एरा और 13000 से बिफोर कॉमन एरा तक। तो अर्ली हड़प्पन जो था उसका पीरियड इतना था 6000 बीसीई से 2600 बीसीई जिसको हम फॉर्मेटिव फेज कहते हैं। मैच्योर हड़प्पन की बात करेंगे तो 2600 से 1900 ये अर्बन फेज ऑफ सिविलाइजेशन था और जो अगर हम डिकेडेंस फेज की बात करेंगे तो ये लेट हड़प्पन था 1900 से 1300 बीसी, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन की तो थोड़ा-सा उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो टाउन प्लानिंग की बात करेंगे तो ये ग्रिड पैटर्न था यहाँ पे। ग्रिड का मतलब है इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो ये ग्रिड बन गया, ठीक है? अच्छा, ये रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न था एंड रोड जो थे वो राइट एंगल पे थे और यहाँ पे जली हुई ईंट का यूज़ हुआ था, ठीक है? जिसके संग जिप्सम मिलाई गई थी और आगे बात करें अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया था, जिसमें हर घर की नालियाँ जो थी वो कनेक्टेड थी। आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो इसमें इंक्लूड है लार्ज सिटाडेल, ग्रेनेडिजीज़ और ये फेमस है ग्रेट बाथ, मोहनजोदड़ो एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए। एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे वुडन प्लग शेयर्स मिले हैं। हम मेन क्रॉप जो है बीट, राइस, मिलेट्स, बरले, लेटिन्स, चिकपी एंड सीसम ये करते थे। अर्लीस्ट की बात करेंगे तो प्रोड्यूस होता था वहाँ पे कॉटन इन द वर्ल्ड्स, ठीक है? अच्छा, डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल्स की बात करेंगे तो देखिए हम ऑक्स, बफेलो, गोट, शीप, पिग्स, डॉग्स, कैट्स ये सारे के एनिमल थे वहाँ पे। एलिफेंट्स एंड राइनोसेरस जो थे वो वर वेल नोन टू देम्स वो उन दोनों के लिए ज़्यादा
बेटर थे। क्राफ्ट की बात करेंगे तो क्राफ्ट में जैसे आपको वोट मेकिंग है, सील मेकिंग है, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग है, ये मिलता था और उसमें मटेरियल कौन-कौन सा यूज़ होता था जैसे कार्नेलियन है, जस्पर है, क्रिस्टल है, क्वार्टज है, ये थोड़ा-थोड़ा देख लेना है आपको। और यहाँ पे जो सील बनती थी वो स्टेटाइट्स की बनती थी। प्राइमरीली जो यूज़ होती थी कमर्शियल पर्पज़ के लिए, ठीक है? एज़ एमोल्यूट्स एज़ ए फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर द एजुकेशनल पर्पज़ एज़ वेल और ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आयरन जो था वो लोग नहीं जानते, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग Fe यानी कि आयरन के बारे में नहीं जानते थे। आर्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है जैसे ब्रोंज कास्टिंग्स, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, है ना? तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक जैसे हम सिर प्रीड्यू फॉर द ब्रोंज कास्टिंग बोलते हैं जिसमें डांसिंग गर्ल दिखाई गई है, आपने देखा होगा। जो डांसिंग गर्ल खड़ी हुई है उसका एक हाथ वो है। नितिन सिंघानिया अगर आपने पढ़ी होगी, ठीक है? जो कि त्रिभंगा स्टाइल्स में है, ठीक है? आगे बात करते हैं स्टोन स्टेटस हालाँकि ये मैं पढ़ दे रहा हूँ, ये सब कुछ नितिन सिंघानिया में दिया है। बियर्ड मैन्स, ठीक है? मतलब जो मेन है उसकी दाढ़ी दी गई है, ठीक है? वो स्टेटाइट्स का बना हुआ है। मोहनजोदारो इंटरप्रेटेड एज़ ए प्रीस्ट, है ना? इस तरीके से। टेराकोटा फिगर की बात करेंगे तो मदर गॉड्स, मास्क ऑफ हॉर्न डाइटी, टॉयज़। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करेंगे तो इंटरन एंड फॉरेन ट्रेड होते थे, ठीक है? और मेसोपोटामिया रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो यहाँ इंडस रीजन्स एंड मेलुआ एंड मेंशन 2 इंटरमीडिएट्स ट्रेडिंग स्टेशंस जैसे डिलमोम जो कि बहरीन एंड मकन जो कि मकरन कोस्ट में मिलेगा। एक्सपोर्ट क्या-क्या होता है? ग्रेन, ज्वेलरी, पोएट्री। इम्पोर्ट्स क्या-क्या होता था? कॉपर एंड प्रीशियस स्टोन्स। रिलीजियस कल्चर की बात करेंगे तो जो मेल डाइटी पशुपति जिसे हम प्रोटोसिवा कहते हैं, वो रिप्रेजेंट होती थी सील पे, है ना? जो कि योगिक फॉर्म में बैठे हुए हैं। फीमेल डायटी में मदर गॉडेस है, ये आपको देखना है थोड़ा-सा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे फलूस जिसे लिंग बोलते हैं, लिंगा, ये वर्शिप होती थी उस टाइम पे भी। और एक बात और आपको याद रखना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई टेंपल नहीं था और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? क्या नहीं था? हमने 2 चीज़ देख ली थी कि वो लोहे को नहीं जानते थे, राइट? अच्छा, उसके बाद हम नेचर वर्शिप की बात करेंगे तो ये पेड़ की पूजा करते थे एंड आप कह सकते हो एनिमल्स की, ठीक है? बाय द हड़प्पन सिविलाइजेशंस। राइटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी इनकी, रिटन जो थी वो आप कह सकते हो बुस्ट्रोफेडेंस स्टाइल्स में तो राइटिंग जो है राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, 1 लाइन्स और दूसरी वाली जो लाइन थी वो लेफ्ट टू राइट इन नेक्स्ट लाइन। सो आप कह रहे हो कि एक जो है वो आपकी राइट टू लेफ्ट लिखी जा रही है, फिर उसके बाद जो है आपकी लेफ्ट टू राइट लिखी जा रही है, ठीक है? उसके बाद हम कहें ये जबकि ये अभी भी डेसिफर नहीं है, डेसिफर का मतलब है जिसे अभी तक हमने नहीं पढ़ पाया है, राइट? चलिए अब थोड़ा-सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट इंडस वेल सिविलाइजेशन साइट्स हैं, जैसे कोड दीजिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन हमें थोड़ी-सी देख लेनी है, जैसे कोड दीजिए आपको पाकिस्तान में मिलेगी, चंदुहारो पाकिस्तान में, मोहनजोदारो पाकिस्तान में, हड़प्पन पाकिस्तान में और मांडा या नॉर्दर्न मिस्ट जम्मू कश्मीर में, रोपर पंजाब में, राखीगढ़ी हरियाणा में, ये बिगेस्ट साइट है इंडिया की वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस, कालीबंगन राजस्थान में, आलमगीरपुर की बात करेंगे तो ये यूपी में मिलेगी आपको, तो थोड़ा-थोड़ा आपको देखना है ये वाली साइट। उसके बाद है सुरकंगडोर्स ये वेस्टर्न्स पाकिस्तान में, उसके बाद गट्टा बेट्स गुजरात में, देसलपुर गुजरात में, लूथल गुजरात में आपको, देमदाबाद जो कि सौराष्ट्र महाराष्ट्र में, धोलावीरा गुजरात में, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस है, राइट? चलिए आगे बात कर लेते हैं, फिर क्या है हमारे पास लूथल, तो ये क्यों न्यूज़ में है? सो यूनियन कैबिनेट ने भी क्या करा है, अप्रूव करा है, डेवलपमेंट करेंगे वो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट ए लूथल गुजरात में। तो थोड़ा-सा हम इसके बारे में देख लेते हैं, क्या है? तो जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, तो ये डेवलप करा जाएगा अंडर सागरमाला प्रोग्राम के थ्रू बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग्स एंड वाटरवे जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड्स में है, ठीक है? हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें लूथल की तो ये लोकेट होता है वोगावो एंड साबरमती रिवर, ठीक है? जो कि गल्फ ऑफ खंबात में पड़ती है और ये प्रोमिनेंट सिटी है किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का और ओल्डेस्ट मैन मेड ड्राई डॉकयार्ड्स है, ठीक है? और इसकी डिस्कवरी जो हुई थी वो लूथल जैसे नॉलेज ऑफ टाइड्स, विंड्स एंड अदर नॉटिकल्स फैक्टर्स की बात करता है, ठीक है? आगे बात करते हैं हम नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की, तो ये इंडियाज़ रिच मैरीटाइम हेरिटेज फ्रॉम द एंशिएंट टाइम जो कि प्रेज़ेंट करता है। कि जो भी इंडिया का जो एंशिएंट आप कह सकते हो कि जो इंडिया का रिच मैरीटाइम हेरिटेज रहा है फ्रॉम द एंशिएंट टाइम से, उसको ये प्रेज़ेंट करता है। अगर इसमें बात करें तो वर्ल्ड क्लास लिथियस म्यूज़ियम्स एंड कोस्टल स्टेट पवेलियन एंड मैरीटाइम थीम्स इको रिसोर्ट्स हैं इसमें। आगे बात करते हैं इंडियाज़ मैरीटाइम हेरिटेज की, तो अर्ली डेज़ में बात करें, वैदिक एज में बात करें तो थोड़ा-सा ये देखेंगे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशंस मैरीटाइम ट्रेड लिंक्स विद मेसोपोटामिया एंड वैदिक की बात करेंगे तो अर्लीस्ट ये रेफरेंस करता है मैरीटाइम एक्टिविटीज इज कंटेन इन ऋग्वेद एज ऑफ द नालंदा एंड नंस एंड मौर्यंस। तो ये थोड़ी सी इंडियाज मैरीटाइम हेरिटेज हैं जिनको मिला हुआ है, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको देख के चलना है भाई, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। इसी तरीके से मराठास हैं एंड सदर्न डायनेस्टी हैं, तो ये याद रहे तो ठीक है, तो डजेंट मैटर। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम अदर साइट इन न्यूज। देखिए मैंने वहाँ स्पीड इसलिए दे दी क्योंकि ये चीज़ आपके लिए आप याद भी कर लोगे फिर भी आपको याद नहीं रहेंगी। चलिए आगे बात करते हैं। न्यूलिथिक एज रॉक्स कार्बनिक इन गोवा मॉक्सी विलेज की। सो यहाँ क्या है, ये क्यों न्यूज़ में है?
आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कंफर्म करा है कि न्यूलिथिक एज जो है वो रॉक कार्विंग है इन गोवा मॉक्सिन विलेज में। रॉक कार्विंग जो है वो फाउंड होते हैं ईच इनटू द मेटावेसाल्ट रॉक अलोंग द ड्राई रिवर्स ऑफ द जार्मा रिवर्स पे। ठीक है, आगे बात करते हैं तो कार्विंग जो है वो एनिमल सच एज जैसे जेम्बूस, बुल्स, एंटेलोप्स जिसके साइड फुटप्रिंट्स होते हैं एंड हेमिस्फेरिकल कप शेप्ड डेप्रिसिएशंस। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग इन इंडिया, तो इनमें कौन-कौन सी है वो थोड़ा-सा हमें देख लेनी है बस। तो देख लेते हैं कौन-कौन सी है भई। प्रीहिस्टोरिक में जैसे अपर पैलेयोलिथिक पीरियड्स एंड मेसोलिथिक पीरियड्स एंड न्यूलिथिक चैल्कोलिथिक पीरियड्स। तो वेरी इंपोर्टेंट। अपर पैलेयोलिथिक की बात करेंगे तो ये अर्लीस्ट पेंटिंग है, ठीक है? अच्छा, इसमें लीनियर रिप्रेजेंटेशन था, जैसे ग्रीन या डार्क रेड्स और एनिमल एनिमल फिगर्स को। उसमें बाइसन, एलिफेंट्स एंड टाइगर, तो ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। और ये स्टिक लाइन्स ह्यूमन फिगर थे, मतलब एक स्टिक्स लाइन में, ठीक है? इस तरीके से आपने देखे होंगे। आगे बात करेंगे जैसे इसके एग्जांपल हैं अपर पैलेयोलिथिक पीरियड्स की, तो आपके लिए इंपोर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि पैलेयोलिथिक पीरियड्स की कौन-कौन सी एग्जांपल है। जैसे भीमबेटका मध्य प्रदेश में एंड ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश में। मेसोलिथिक पीरियड की बात करेंगे तो साइट्स में जैसे पचमारी या आदमगढ़ हिल्स मध्य प्रदेश में। तो इसमें क्या था? इसमें था लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग थी, जो कि इस पीरियड से बिलॉन्ग करती है और ह्यूमन सीन जो थे वो प्रीडोमिनेंट थे एंड जिस पे डिपिक्ट करा गया था हंटिंग इन अ ग्रुप एंड कम्युनिटी डांस, मतलब वो ग्रुप में मिलके हंटिंग करते थे और कम्युनिटी डांस भी करते थे। और आप कह सकते हो एनिमल जो थे वो पेंटेड थे नेचुरलिस्टिक स्टाइल में, ह्यूमन जो थे वो स्टाइलिस्ट मैनर में। तो वहाँ पे स्टिक बेस था, यहाँ पे आप कह सकते हो कि वो नेचुरल स्टाइल हो गया, थोड़ा-सा बढ़ गया। नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक पीरियड की बात करेंगे तो पोएट्री एंड मेटल टूल्स मिले हैं। ठीक है? और ये प्रोडोमिनेंट्स कलर जिसमें व्हाइट एंड रेड का यूज़ करा गया और इसमें आप ज़रूर याद रखेंगे जैसे चंबल रीजन्स है, अहमदाबाद महाराष्ट्र का, ये न्यूलिथिक, चैल्कोलिथिक पीरियड का है, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं इसमें मेन जो है अपीयर हुए हैं एडवेंचरस एंड एनिमल जो हैं वो यूथफुल एंड मैजेस्टिक के रूप में दिखाए गए हैं। यहाँ पे जो है लाइमस्टोन्स का थोड़ा-सा यूज़ हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं फिर हमारे पास श्रीकाकुलम की इसकी बात कर लेते हैं, तो अब ज़्यादा नहीं है, ये एंड की तरफ है हमारा, ठीक है? चलिए इसको बात करते हैं। ये क्यों न्यूज़ में है? श्रीकाकुलम्स, तो सेवरल हिस्टोरियन एंड एकेडमिक्स एंड राइटर्स जो हैं एंड हेरिटेज एंथुसिस्ट हैव बीन वर्किंग डिलीटिंग टू वो रिस्टोर करना चाहते हैं प्रोमिनेंस ऑफ द श्रीकाकुलम्स फॉरगॉटन हिस्ट्री को, तो इसलिए न्यूज़ में है। अब थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो ये फॉर्मर नेम जो है इसका सिकाकुले, जिसको यूज़ किया गया था ब्रिटिश कॉलोनियल रेजिम्स के द्वारा और ये वन्स पार्ट ऑफ कलिंगा डायनेस्टी का भी रहा। लेटर ये जो है गजपति किंगडम के अंडर में आया, उसके बाद ये ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वैगी के अंडर में आया और ये जो पार्ट है वो काकतीय एंड विजयनगर एम्पायर का भी रहा, ठीक है? क्या? सिराकाकुलम आगे याद रखना है। आगे बात करते हैं हम फिर कल्चर साइट्स हैं कौन-कौन से जैसे बुद्धिस्ट साइट, तो जैसे सालिहुद्दीन जिसे हम बुद्धिस्ट ने स्प्रेड करे थे, सुमित्रा एंड अदर ईस्टर्न कंट्रीज़ फ्रॉम हियर एंड दंतापुरी। जैनिज़्म साइट्स भी हैं, हिंदू टेम्पल्स भी हैं, न्यूलिथिक इरा केव्स भी हैं। तो ये थोड़ा-थोड़ा आपको याद रखना है कि भैया कल्चर साइट्स जो हैं, वो कौन-कौन सी हैं यहाँ पे अगर हम बात करें श्रीकाकुलम्स में। कलिंगा डायनेस्टी की थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, तो ये रीजन की बात करें तो मॉडर्न डे ये उड़ीसा में है, जो कि पार्ट है आंध्र प्रदेश का। मौर्यन कॉन्क्विस्ट हुआ था यहाँ पे कलिंगा वार 261 बिफोर कॉमन एरा में, जहाँ पे एम्परर अशोका ने मौर्य एम्पायर को एनेक्स करा था फ्रॉम द कलिंगा एंड लीडिंग करा था हिज कन्वर्जन टू द बुद्धिज्म ड्यू टू द वॉर विलिटी। तो आप कह सकते हो कि वॉर में इतनी ब्रूटिलिटी हुई थी कि अशोक ने अपना धर्म जो है चेंज किया था इस जगह, ठीक है? आगे बात करते हैं की रूलर्स, तो खारवेल सेकंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में ये एक्चुअली में अपने कल्चरल पैट्रोनेज फॉर जैन के लिए जाने जाते थे। केव्स जिसमें उदयनगरी एंड खांदगिरी एंड हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो भी इसके डिटेल को प्रोवाइड करते हैं, राइट? अब बात करते हैं उदयनगरी एंड खांदानगिरी केव्स की। सो ये सब कुछ वही मिल रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, ये हमारा है श्रीकाकुलम्स में। सो उदयनगरी एंड खांदानगिरी केव्स की बात करेंगे तो ये जो है ये आपको मिलेंगी यू कैन से दैट कुमारी माउंटेन रेंज में, ठीक है? और ये अर्लीस्ट एग्जांपल है रॉक कट केव ट्रेडिशन इन ओडिशा में और ये बिल्ट हुई अराउंड 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा किसके द्वारा? किंग खारवेल के द्वारा जो कि मेघवाहन डायनेस्टी थे फॉर द जैन मॉन्क्स के लिए। उदयनगिरी केव की बात करेंगे तो ये फेमस है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के लिए और ये कार्व जो हुई थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में और ये हाइलाइट करती है मिलिट्री कैम्पेन्स अंडरटेकन बाय द खारवेल्स, ठीक है? यहाँ पे अदर सेट्स ऑफ वैष्णव भी मिलते हैं केव्स जो बिल्ट हुई थी गुप्ता पीरियड के टाइम पे, ठीक है? ये थोड़ा-सा हमें याद रखना है। आगे हमारे पास न्यू आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन तेलंगाना, तो अभी न्यू आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वो डिस्कवर हुई इन तेलंगाना में, तो वो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। न्यू साइट जो डिस्कवर हुई है जैसे ओरा गुट्टा की बात करेंगे तो ये आयरन एज मेगालिथिक साइट है। 2 नई रॉक साइट्स भी जैसे दामारगुटू जो कि गुंडा मंडल्स ऑफ वड्रीगढ़ ऑफ भद्रा सॉरी भद्रदरी कोंगथा गुडम्स डिस्ट्रिक्ट्स में। और इसी तरीके से आपके पास डेवर डेवरलैंड मोअल, ठीक है? ये डिपिक्ट है जिसमें एनिमल्स और कोई भी ह्यूमन और वेपन को नहीं दिखाया गया है, ठीक है? तो ये कुछ साइट्स हैं जो आपको देख लेनी है, औरागुट्टू है, उसके बाद हमारा डैमर टू गो है, ठीक है?
अच्छा, चलिए आगे बात करते हैं फिर हम। फिर है हमारे पास फणिगिरी, तेलंगाना। सो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल्स एंड म्यूजियम ने अनरीड करा है कोइन होर्स एट ए फणिगिरी साइट्स इन सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट जो कि तेलंगाना में पड़ता है और ये बिलॉन्गिंग करता है किससे? इक्ष्वाकु पीरियड से। इक्ष्वाकु का क्वेश्चन यूपीएससी बन चुका है। फणिगिरी का मतलब है हिलॉक्स ऑफ स्नोकवुड, ठीक है? ये बुद्धिस्ट साइट है, आपको याद रखना है, ठीक है? और आगे बात करें तो एक्सिबिशन हुआ है यहाँ पे जैसे महास्तूपा, चैत्यगृह, विहार, लाइप्सिस स्तूप्स और बोधिसत्व एंड ब्राह्मी जो लेवल इंस्क्रिप्शंस है सातवाहन का एंड इक्ष्वाकु टाइम्स पीरियड्स का, ठीक है? और उसके बाद हम बात करेंगे जहाँ पे महायान एंड हीनयान दोनों ही कोएग्जिस्ट करते हैं। आगे हमारे पास लास्ट है बबिकोंडा मोनास्ट्री। तो उसके बारे में बात करते हैं। ड्यू टू द बजट कॉन्स्टेंट्स इन रिसेंट ईयर बबिकोंडा मेंटेनेंस एंड रिपेयर एट द साइट रिमेन सब ऑप्शनल और ऑप्टिमल। तो अभी भाई सीधी-सी बात है इस तरीके से हम अपने बजट में कमी के कारण की वजह से कह सकते हो कि इसके रख-रखाव या जो मरम्मत है, उसकी अभी थोड़ी-सी एक सब ऑप्टिमल बना हुआ है, आप ऐसे कह सकते हो। अब बबिकोंडा मोनास्ट्री की बात करेंगे तो ये लोकेट है कहाँ? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। देखिए मैंने आपको जितनी भी चीज़ बताई, मैं फिर श्योर शॉर्ट कर दे रहा हूँ आपको कि अगर आपने लोकेशन नहीं याद करी, डेफिनिटली आपका ये गलत होगा क्वेश्चन। आपको लोकेशन ज़रूर याद करनी है। बबिकोंडा की बात करेंगे तो इसका मतलब है हिल ऑफ वेल्स मतलब एक जो हिल है वो कुओं की बनी हुई है। अर्लियर्स इन द प्लेस हैड अ सेवरल वॉल्स वेयर द रेन वाटर यूज्ड टू बी स्टोर्ड जहाँ पे रेन वाटर को स्टोर किया जाता है। ठीक है? तो बबीकोंडा का मतलब है जैसे ये आप कह सकते हो एक वेल्स है, ठीक है? अब यहाँ पे जो पानी बरसेगा वो यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, ठीक है? बबीकोंडा मोनास्ट्री की बात करेंगे तो ये 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा है। ये जो है थेरवड़ा यानी कि हीनियन बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स विद द स्ट्रक्चर लाइक दे महास्तूपा, आचार्य विहार, चैत्यगृह एंड बुद्धा पाड़ा प्लेटफॉर्म्स एंड वोटिव स्तूपा, ठीक है? सो इस तरीके से हमें फिनिश करना है, स्पीड देनी है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि और भी चीज़ हमारे पास पढ़ने के लिए है, ठीक है? चलिए सो थैंक यू सो मच। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया अब